नमस्कार शिक्षक मित्रों। लेसन प्लान ज्योग्राफी क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। पाठ योजना अध्ययन की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इस तरीके से बच्चों को यदि पढ़ाया जाए तो वे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। अध्यापक को भी इससे अध्यापन में काफ़ी मदद मिलती है और वे बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा दे पाते हैं। हम यहाँ कई पोस्टों के जरिए क्लास 10 हेतु भूगोल विषय का पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान एक के बाद एक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इससे अध्यापक मित्रों को काफ़ी मदद मिल सकती है। इस पोस्ट पे आप देखेंगे एक वर्ष में कितने दिनों की कक्षा होती है, हर एक शिक्षक या छात्र छात्रा कितने दिनों की कक्षा में भाग ले सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि भूगोल विषय में कितने पाठ योजना हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक अध्यापक के लिए पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान बनाने से पहले यह ज्ञात करना बेहद जरूरी है कि एक वर्ष में विद्यालय का कुल कार्य दिवस कितना दिनों का है, एक अध्यापक या अध्यापिका का कुल कार्य दिवस कितना दिन का होता है तथा विद्यार्थी परीक्षाओं को छोड़कर कितनी दिनों की कक्षा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्यालय में कुल कार्य दिवस कितने दिनों की होती है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक वर्ष में 52 रविवार होते हैं। इस तरह से 365 में यदि 52 माइनस करते हैं तो 313 दिन शेष बचते हैं। अब 313 दिन में विद्यालय में 60 छुट्टियां घोषित है एक वर्ष में, तो 313 में 60 यानी 60 छुट्टी को माइनस करेंगे तो 253 दिन होते हैं। इस तरह से 253 दिन एक विद्यालय का एक वर्ष में कार्य दिवस हुआ। अब हम देखते हैं अध्यापक का कुल कार्य दिवस कितने दिनों का है। 353 दिनों में 16 दिन माइनस करेंगे। 16 दिन इसलिए कि ये 16 दिन सीएल होते हैं, आकस्मिक अवकाश इसे बोलते हैं। अब इसे हम घटाएंगे तो ये बचते हैं 237 दिन। इस प्रकार से एक अध्यापक का कुल कार्य दिवस कितना दिनों का हुआ, 237 दिनों का। यह तब जब वह किसी अन्य ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में या किसी अन्य कार्य में व्यस्त नहीं होते हैं, तो ये उनका 237 दिन का हुआ। इसी प्रकार से एक अध्यापिका का जो कुल कार्य दिवस है वो इससे भी कम होगा। कैसे? 253 में जो विद्यालय का कुल कार्य दिवस है उसमें हम माइनस करेंगे 16 उनका सीएल होता है और 24 एसएल होता है, जिसे हम लोग विशेष अवकाश बोलते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के घटा करके हम देखेंगे तो 213 दिन हुआ। इस तरह से एक अध्यापिका यानी महिला शिक्षिका का जो स्कूल में कार्य दिवस हुआ वो 213 दिनों का हुआ। अब हम इन पर गौर करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और देख लेंगे कि विद्यालय में पाठ योजना बनाने से पहले यह भी हमें देखना होगा कि विद्यालय स्तर पर कुछ परीक्षाएं भी ली जाती हैं। और जैसे दसम की परीक्षाएं होती हैं और 3 परीक्षाएं, प्रथम द्वितीय शाब्दिक होता है, प्री बोर्ड होता है। इस तरह से 15 दिन उसमें चला जाता है। नवम की भी परीक्षाएं होती है। किसी किसी विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित के बनाए जाते हैं, उसमें भी कुछ दिन चले जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर एक एवरेज देखें तो 40 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो हम 253 में 40 दिन और घटा देते हैं तो 213 दिन बचते हैं। इस तरह से एक पाठ योजना में 213 दिन के आधार पर हम बना सकते हैं। इस प्रकार से एक औसत 210 दिनों का पाठ योजना बनाया जा सकता है। दैनिक समय तालिका में सप्ताह में 6 घंटे सामाजिक विज्ञान के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रतिदिन 1 घंटे सामाजिक विज्ञान की कक्षा ली जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का 210 पाठ योजना बनाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 4 विषय सम्मिलित हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर हमने 210 में इन सभी को डिवाइड किया है। तो इस तरह से इतिहास के लिए 53, भूगोल के लिए 53, नागरिक शास्त्र के लिए 52 और अर्थशास्त्र के लिए 52 पाठ योजनाएं निर्धारित की है। इस तरह से कुल मिलाकर देखेंगे तो 210 पाठ योजना होते हैं। अब यहाँ स्पष्ट हम कर दे रहे हैं कि ये जो पाठ योजना हम बताने जा रहे हैं ये मुख्यतः भूगोल विषय से संबंधित है। 10वीं क्लास में भूगोल विषय में 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संसाधन एवं विकास, दूसरे अध्याय में वन एवं वन्यजीव संसाधन, तीसरे अध्याय में जल संसाधन, चौथे में कृषि, पांचवें में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, छठे में विनिर्माण उद्योग और सातवें में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से 7 अध्याय है। सातों अध्याय का यहाँ पर
हमने डिवाइड किया है। तो किस प्रकार से इसका लेसन प्लान बनेगा, कितने इसके प्रकरण होंगे, ये तो आपने देख लिया कि 53 होंगे। अब प्रत्येक चैप्टर से देखेंगे कौन कौन से हम टॉपिक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में पाठ 1 संसाधन में विकास से इसने हमने 9 टॉपिक में डिवाइड किया है, 9 प्रकरण इसके बनेंगे। तो पहला है संसाधन तथा संसाधनों के प्रकार, दूसरा संसाधनों का विकास तथा सतत पोषणीय विकास, तीसरा संसाधन नियोजन क्या है तथा भारत में संसाधन नियोजन, चौथा में भू संसाधन तथा भू उपयोग प्रारूप, पांचवा में भू निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय, छठा में मृदा संसाधन और मृदा का वर्गीकरण तथा जलोढ़ मृदा, सातवां में काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, आठवां पाठ हमने बनाया है मृदा अपर्दन और संरक्षण, और 9th में अंतिम में सबसे संसाधन एवं विकास पाठ से इस चैप्टर से अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं दूसरे पाठ में। जो दूसरा पाठ है वन एवं वन्यजीव संसाधन से, इसमें जो हमारा पहला है और इस पूरे चैप्टर का 10वां होगा भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, 11वां में पौधों और प्राणियों का IUCN द्वारा वर्गीकरण, 12वां में भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, 13वां में वन और वन संसाधनों के प्रकार का वितरण, 14वां में समुदाय और वन संरक्षण, और 15वां में इसका आखिरी जो टॉपिक बनेगा वन एवं वन्यजीव संसाधन, इस चैप्टर से अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर। इसी प्रकार से तीसरा जो चैप्टर है जल संसाधन, इससे हमने 4 लेसन प्लान बनाए हैं, और उसके बाद चौथे चैप्टर कृषि से हमने 9 लेसन प्लान बनाया 20 से लेकर के 28 तक। इसके बाद चैप्टर नंबर 5वां जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे हमने भी ये 8 चैप्टर बनाए हैं 29 से लेकर के 36 तक। इसके बाद छठा चैप्टर जो आता है विनिर्माण, इससे हमने पुनः 9 लेसन प्लान बनाए हैं 37 से 45 तक। इसके बाद 7वां और आखिरी चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इससे हमने 6 लेसन प्लान बनाए हैं जो 46 से 51 तक, और इसके अतिरिक्त हमने 2 और लेसन प्लान बनाया है। 52वां में प्रश्न बैंक, जो अब तक के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका सेट का, और उसके बाद 53वां आखिरी में मानचित्र अध्ययन, क्योंकि भूगोल में मानचित्र से प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने एक लेसन मानचित्र अध्ययन से रखा है। शिक्षक मित्रों, ये लेसन प्लान एक प्रकार का आधार है। इसी तरह से आप लेसन प्लान के लिए टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं। आप अपने अनुसार से इस लेसन प्लान की संख्या को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 वर्ष के आधार पर यह अधिकतम लेसन प्लान बनाया गया है जो 210 की संख्या में है। जबकि वास्तविकता ये है कि कक्षा पूरी तरह से 1 वर्ष की नहीं होती। एडमिशन भले ही अप्रैल में शुरू हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में ही शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अध्यापक को लगभग 10 महीने ही बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। अतः एक विषय का लेसन प्लान 180 से 200 दिनों के बीच ही बनाया जा सकता है, अर्थात 180 से 200 लेसन प्लान हम एक विषय में बना सकते हैं। इसी तरह के भूगोल विषय के सभी लेसन प्लान के लिए गूगल पर सर्च कीजिए www.gyantrang.com अर्थात ज्ञानतरंग.com, और वहाँ जाकर भूगोल का लेसन प्लान PDF फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज्ञान तरंग पर ही आप क्लास 10th 9th का मॉडल सेट, क्वेश्चन आंसर, क्विज के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।